उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ क्या सनातनी हैं? सनातन और सनातन मानने वाले के बीच सत्ता से विश्वास डिगा है। शासन की दमनकारी नीति और प्रशासन का मौन निसंदेह सनातन को लेकर जो खाई पैदा हुई है, आने वाले समय में सनातनी शायद ही कभी भूल पाए। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ा और बेहद गंभीर प्रश्न आज लोगों के जेहन में उठ रहा है और यह प्रश्न उठना ही चाहिए। सनातन आखिर क्या है? और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम शब्दों के मकड़जाल में उलझे रहेंगे, नारों से बहकते रहेंगे और चेहरे देखकर भ्रमित होते रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, सनातन कोई पोशाक नहीं है, कोई पदवी नहीं है, कोई मंच से बोला गया भाषण भी नहीं है। सनातन है कर्तव्य, मर्यादा, न्याय और सत्य के पक्ष में खड़ा होना। अब सवाल सीधा है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सच में सनातनी हैं? और क्या वे सनातनियों के रक्षक हैं? जिसने माफियाओं के सामने घुटने नहीं टेके, जिसने कानून को धर्म से ऊपर नहीं, धर्म को कानून के भीतर रखा, जिसने आस्था को कमजोरी नहीं बनने दिया, वह केवल सत्ता में बैठा व्यक्ति नहीं है, वह कर्म से सनातनी है। आज निर्णय शब्दों से नहीं, कर्म से होगा। योगी जैसा मुख्यमंत्री न हुआ है न है, और अगर इतिहास ईमानदार रहा तो न होगा। यह कोई भक्ति नहीं है, यह कोई पार्टी लाइन नहीं है, यह उस सच्चाई की घोषणा है जिसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। आज भारत में अगर किसी एक व्यक्ति ने सत्ता को सेवा बनाया तो वह नाम है योगी आदित्यनाथ। और यही बात इस देश के गद्दार मानसिकता वाले नेताओं, नकली धर्म गुरुओं और सत्ता दलाल बुद्धिजीवियों को सबसे ज़्यादा चुभती है। क्योंकि योगी बिकते नहीं हैं, योगी डरते नहीं हैं, योगी समझौता नहीं करते। और जो नेता न बिके, न डरे, न झुके, वह सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा खतरा होता है। आज सवाल योगी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या इस देश में ईमानदारी से शासन करना अब अपराध हो गया है? क्योंकि जैसे ही योगी ने कानून को सिर्फ किताब से निकालकर सड़क पर उतारा, वैसे ही चीख पुकार शुरू हो गई। माफिया रोने लगे, दंगाइयों को मानवाधिकार याद आने लगे, भूमाफियाओं को संविधान की चिंता होने लगी। और सबसे मजेदार बात, जो कल तक धर्म को अफीम कहते थे, आज वही सनातन का ठेकेदार बनने लगे। लेकिन योगी ने इन सबको एक ही जवाब दिया, काम। बिना बयानबाजी के, बिना रोने धोने के, बिना मीडिया मैनेजमेंट के योगी का शासन प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, परिणाम से बोलता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, जिसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही देश का मॉडल स्टेट बनने लगा है। लेकिन जैसे ही योगी का कद बढ़ा, वैसे ही षड्यंत्रों की फैक्ट्री फुल कैपेसिटी से चलने लगी। कभी कहा गया योगी तानाशाह है, कभी कहा गया योगी अल्पसंख्यक विरोधी है, कभी कहा गया योगी लोकतंत्र के लिए खतरा है। सवाल है, तानाशाह किसे कहते हैं? उसे जो अपराधी को जेल भेजे या उसे जो अपराधी को टिकट दे? लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता की सुरक्षा को या दंगाइयों की सुविधा को? और अब तो हद हो गई। आज देश देख रहा है, एक शंकराचार्य ऐसा भी हो सकता है जो सनातन का नाम लेकर सनातन की रक्षा करने वालों पर सबसे पहले हमला करे, जो भगवा पहनकर भगवा को ही कटघरे में खड़ा करे। यह केवल विडंबना नहीं है, यह धर्म के भीतर घुसे राजनीतिक वायरस का प्रमाण है। सनातन धर्म कभी सत्ता के सामने घुटने टेकने वाला नहीं रहा, लेकिन आज कुछ कथित संत चाहते हैं कि सनातन भी पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बने, डील करे, समझौता करे। और जब योगी इन समझौतों से इनकार करते हैं तो वही लोग सबसे ज़्यादा बौखला जाते हैं। यही कारण है कि योगी के खिलाफ धार्मिक नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन इतिहास याद रखिए, षड्यंत्र कभी भी ईमानदारी को हरा नहीं सका।
राम को वनवास मिला, कृष्ण पर आरोप लगे, छत्रपति शिवाजी को गद्दार कहा गया, लेकिन अंत में सत्य ही सिंहासन पर बैठा। आज भी समय वही परीक्षा ले रहा है और साफ दिख रहा है, योगी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, योगी भारत के भविष्य की ऋण है। एक ऐसा भविष्य जहां राष्ट्रहित पर कोई सौदा नहीं होगा। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा खतरा अंदर के गद्दार, वे नेता जो मंच पर भारत माता की जय बोलते हैं और कमरे के अंदर देश की आस्था पर सौदेबाजी करते हैं। वे अधिकारी जो कानून को जानते हैं लेकिन लागू करने से डरते हैं। वे बुद्धिजीवी जो हर अपराधी में पीड़ित खोज लेते हैं लेकिन पीड़ित को कभी इंसाफ नहीं देते। इन सबका अस्थायी उपचार अब टाला नहीं जा सकता। यह बदले की बात नहीं है, यह सुधार की बात है, यह सिस्टम की सर्जरी की बात है। और यही कारण है योगी को रोका जाना जरूरी समझा जा रहा है। लेकिन एक बात साफ है, सनातन और सनातन मानने वाले अब चुप नहीं रहेंगे। जो विश्वास के बीच पिछले वर्षों में शासन की दमनकारी नीतियों और प्रशासनिक मौन से बोए गए, वे अब प्रश्न बनकर खड़े हो रहे हैं। और यह सच है, आने वाले समय में सनातन मानने वाले इन अपमानों को आसानी से नहीं भूलेंगे, क्योंकि आस्था को बार बार कटघरे में खड़ा किया गया और जब रक्षा की बारी आई तो कई बार सिस्टम खामोश रहा। लेकिन योगी उस खामोशी के खिलाफ खड़े हुए और इसीलिए योगी को आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि अगर योगी रुके तो संदेह जाएगा कि ईमानदारी हार गई। लेकिन अगर योगी और मजबूत खड़े रहे तो यह तय है कि षड्यंत्रों की दुकान हमेशा के लिए बंद होगी। यह लड़ाई एक मुख्यमंत्री की नहीं है, यह लड़ाई भारत की आत्मा की है। और इस लड़ाई में इतिहास एक बार फिर लिखा जाएगा कि जब देश को डराया जा रहा था तब एक योगी डटा रहा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।